हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जिसमें हम कवर करेंगे यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा, यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम और भी कुछ बेसिक टॉपिक और एल्गोरिदम लेमा के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम्स का क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप अगर बोर्ड्स में आता है तो फ्रेंड्स आइए फटाफट से हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। और ये कुछ और साथ साथ करेंगे हम कुछ धाकड़ सा सवाल। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लेमा क्या होता है। तो लेमा सबसे पहले फ्रेंड पढ़ेंगे हम लोग लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा कुछ नहीं है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूवन स्टेटमेंट हो, जो कि पहले से प्रूव्ड हो, जो कि यूनिवर्स में पहले से ही ट्रू हो। उस चीज़ उसमें कुछ उसका कोई भी मतलब कि साइड इफेक्ट नहीं हो, मतलब उसमें कोई भी उसका ऐसा एग्जाम्पल है जिससे वो गलत हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं। वो पहले से प्रूव स्टेटमेंट हो जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में हेल्प करे, उसे हम लेमा कहते हैं। जैसे कि ये पहले से प्रूव स्टेटमेंट है कि 2 + 2 × 2 जो है वो 4 ही होगा, तो मीन्स 4 होगा। और ये स्टेटमेंट जो है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में हेल्प करेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं। जो a proven statement. Lemma is a proven statement which helps to or which used for proving another statement. तो उसी को हम लोग लेमा बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं हम डेफिनेशन। लेमा का क्या होता है डेफिनेशन? तो फ्रेंड्स लेमा का डेफिनेशन होता है लेमा लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज अ proven statement which helps to prove another statement और which यहाँ पे लिख सकते हैं, या स्टेटमेंट यूज्ड यहाँ पे लिख सकते हैं यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। इसको प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लेमा। तो हम लेमा तो जान गए लेमा क्या होता है। जैसे यूनिवर्स में हम जानते हैं कि सन जो है क्या होता है? स्पेरिकल होता है। सन जो है स्पेयर होता है, अर्थ भी स्पेयर होता है। तो हम कहते हैं कि जो फुटबॉल है वो सन के जैसा होता है। तो मीन्स फुटबॉल भी क्या होता है? स्फेयर होता है। फ्रेंड्स इस टाइप का स्ट्रक्चर इसे स्फेयर होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो हम अभी ये समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे लेमा का सबसे पहला जो होता है यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा। इसमें वो सिंपली कुछ नहीं है। आपने बच्चा में जोड़ गुना भाग किया होगा, आपने बच्चा में पढ़ा होगा कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, आपने बच्चा में पढ़ा होगा कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइड इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बहुत ही इजी है, आपने बच्चा में पढ़ा होगा। आप जब भी ये आपने 2 और 3 में पढ़ा होगा, 2 या 3 या फिर 4 में पढ़ा होगा, ये होता है। ठीक, तो सिंपली उस समय आप इसका नाम नहीं जानते थे, इसे हम यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा कहते हैं। मीन्स ये भी एक प्रूवन स्टेटमेंट है। ये क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में हेल्प करता है। तो इसको हम जानते हैं। आइए स्टेटमेंट के मुताबिक क्या होता है। तो ये हो गया यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ डिवीजन लेमा। ठीक, ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, तो इसको हम जानते हैं स्टेटमेंट। मैं जिस मान लीजिए मेरे पास ए और बी क्या है? 2 पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं? ए और बी आर पॉजिटिव इंटीजर, उसमें देयर एग्जिस्ट होल
whole number Q and R such that Q and R such that A equal to BQ प्लस R। तो फ्रेंड्स आप सिंपली यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया Q और ये हो गया R। ठीक, ये हम लोग सिंपली जान गए। ठीक, तो ये सिंपली ये कुछ नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, ये सिंपली आपका डिवाइडर जो रूल होता है, डिवाइडिंग रूल होता है कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जैसे कि आप बच्चे में प्रूफ करते थे, सर बोलते होंगे आपको, चलिए 2 यहाँ इसको डिवाइड कीजिए फिर दिखाइए कि ये आपका सही है कि नहीं। हम लोग क्या करते थे, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये कट गया, ठीक, यहाँ गया 0। अब हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे कि हमको यहाँ पे 4 लाना है, तो 4 ये आपका हो गया, ये हो गया, क्या हो गया यहाँ पे डिवाइडेंट हो गया, ये आपका हो गया डिवाइजर और ये आपका हो गया क्वेसेंट और यहाँ पे 0 आपका रिमाइंडर बेटा, 0 क्या बेटा रिमाइंडर। यहाँ पे हम लोग बढ़ते थे बच्चा में कि हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि डिवाइडेंट इक्वल टू क्वेश्चन प्लस में, यहाँ प्रूफ करेंगे 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, तो ये 4 बराबर 4। इससे हम पहले चेक करते थे कि हमने जो डिवाइड किया है वो सही है कि नहीं। तो यही हमारा था यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम इसी पे बेस पहले 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे एल्गोरिदम के बारे में कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो हम देखते हैं पहला एग्जांपल्स यूक्लिड डिवीजन लेमा पे क्या होगा। तो क्वेश्चन है, हम ले रहे हैं RS वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, ए नंबर when divided by 73 gives 34 as quotient and 23 as remainder। तो फाइंड द नंबर। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्या है, हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा क्या होता है। तो हम यहाँ जानते हैं कि सबसे पहले क्या दे, प्ले लगा देख लेते हैं। तो Q का वैल्यू हमारा क्या दे, ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 73, मतलब यहाँ पे क्या दे, डिवाइजर दिया हुआ है, DIVIS पर डिवाइजर आपका दिया हुआ है 73 और क्या दिया हुआ है आपका क्वेसेंट आपका 34 दिया है और 23 आपका रिमाइंडर दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है कि डिवाइडेंट बराबर व्हाट, मतलब नंबर क्या होगा, डिवाइडेंट क्या होगा, ठीक, डिविडेंड क्या होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लाएंगे, बाय लिखेंगे हम, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, यहाँ पे डिवाइडर निकालना है, तो यहाँ पे डिवाइजर कितना दिया हुआ है 73 इंटू 34 और प्लस में क्या करेंगे हम 23। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2482, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2482 और प्लस इसमें क्या करेंगे 23, तो हमारे यहाँ पर से क्या आ जाएगा 2505, जो नंबर आ जाएगा 2505। तो हम सिंपली एक क्वेश्चंस को फाइंड कर लिए कि ये हमने क्वेश्चंस देखा यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। यहाँ पे हम लिख देंगे हेयर रिक्वायर्ड नंबर बराबर
2505 मीन्स हम इसको एकदम सेम इसी प्रोसेसर से और आप इसी एल्गोरिथम प्रोसेस से अगर आप बोर्ड में सॉल्व करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर हम ख़त्म कर चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और लेमा के बारे में। अब हम उससे एक स्टेप ऊपर चलेंगे। वो स्टेप आपका क्या है मैं बताता हूँ, एल्गोरिदम। ठीक, अब इसके बाद हम कवर करेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो आइए फटाफट से जानते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी सेम लेमा की तरह ही है, लेकिन इसका क्या है, एल्गोरिदम क्या होता है। एन एल्गोरिदम is a series of well defined steps which gives a method for solving a certain types of प्रॉब्लम। मैंने बताया था ना कि एल्गोरिदम मतलब क्या होता है। एल्गोरिदम कुछ नहीं है, एक वेल डिफाइंड सीरीज है कि कैसे हम इससे पहले कौन सा कोई भी प्रॉब्लम है कैसे स्टेप 1 करेंगे, फिर स्टेप 2 करेंगे, फिर वो स्टेप 2 क्या होगा, फिर स्टेप 3 क्या होगा। उसी तरह से ये एक वेल डिफाइंड सीरीज है कि हम कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एल्गोरिदम इसी को बोलते हैं, अ वेल डिफाइंड सीरीज विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब किसी भी तरह के प्रॉब्लम को एक वेल डिफाइंड मेथड, स्टेप बाय स्टेप मेथड देता है कि कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसे हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि 2 डिवाइड 2 यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2, तो ये। अब हमको स्टेप बाय स्टेप इसको दिखाना है, तो इसको हम किससे शो करेंगे, एल्गोरिदम से। जैसे हम पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, ये बॉक्स बनाएंगे, फिर इसको फर्स्ट में लिखेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको पहले 2 से 1 बार में ये जा कटेगा। यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइडिंग 2 बाय फर्स्ट 2 into 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, तो ये 2 से फिर लिखेंगे थर्ड स्टेप में हेंस द रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर द रिमाइंडर इज 0 एंड क्वेसेंट इज 1। यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड आपका ये एक स्टेप हो जाएगा, ठीक। तो हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो ये कुछ नहीं है, इट इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ। मतलब क्या है, एचसीएफ मतलब क्या होता है आपका, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये कुछ नहीं, टेक्निक है एचसीएफ निकालने का दो पॉजिटिव इंटीजर्स का ए और बी, जिसमें हमेशा ये क्राइटेरिया फिक्स है कि जो ए होना चाहिए वो हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। जो आपका इसमें ए है वो हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए, तभी हम यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम लगा करके किसी भी चीज़ का एचसीएफ, दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके हम कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे हम इस प्रोसेस को करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप 1 है, मैं आपको लिखते भी जाऊंगा, बताते भी जाऊंगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी वर्ड जो आपको मेरे समझ में नहीं आएगी तो आप मेरे आवाज़ से सुन करके उसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं देखिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बेहतर नोट्स पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका PDF नोट्स भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप 1 देखते हैं हम क्या होता है, ऑन डिवाइडिंग। इसको हम देखिए एक लैंग्वेज में लिखेंगे जिससे कि आपको ईजी हो, और मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा फिर आप भूल जाइएगा, ठीक। इसमें लैंग्वेज में लिख के फिर मैं एक एक स्टेप को आपको समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल लेकर के, तब मैं आपको बताऊंगा।
ठीक फ्रेंड्स, तो ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी वी गेट दी क्यू एंड आर। यहाँ पे क्यू एंड आर आप समझ रहे हैं क्या होता है, क्वेसेंट एंड रिमाइंडर सच डेट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर और यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक, ये क्या होगा बी। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 आपका है इफ आर इक्वल टू 0, अगर आर 0 आ जाता है तो देन एच सी एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी। इफ आर नॉट इक्वल टू 0 then apply the division to B and R। स्टेप 3 देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। स्टेप 3 है कि कंटिन्यू द प्रोसेस till the remainder is 0. The last divisor will be the required SCF। ठीक, तो हम फ्रेंड्स ये जान गए। हम उसको समझते हैं, अपना पहला स्टेप क्या बोल रहा है। ए को बी से डिवाइड मतलब क्या करेंगे, बी को हम ए बाय बी मतलब ए को बी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वेसेंट और रिमाइंडर मिलेंगे सच डैट, जैसे हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन, मतलब जो लेमा था ये था, यही लेमा था। तो इसमें क्या होगा, जो आर होगा मतलब जो रिमाइंडर होगा हमेशा बी से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 के इक्वल टू में होगा। ठीक, 0 से बड़ा या फिर और बी से छोटा होगा। उससे क्या होगा, फिर स्टेप 2 में अगर इसको हम ए को बी से डिवाइड करते हैं, अगर मेरा रिमाइंडर यहीं पे 0 आ जाता है फर्स्ट स्टेप में ही, तो क्या हो जाएगा कि आपका ये जो है बी आपका एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा ए और बी का। अगर इफ़ आर नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई द डिवीजन टू बी एंड आर। तो फ्रेंड्स क्या देखते हैं, अगर आर आपका 0 नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा फिर से यूक्लिड डिवीजन बी और आर पे। मीन्स बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइजर और रिमाइंडर पे। मीन्स क्या कीजिएगा, अब क्या यहाँ पे क्या कीजिएगा, फिर से जो रिमाइंडर से क्या कीजिएगा बी को डिवाइड दीजिएगा। क्या दीजिएगा, रिमाइंडर को बी को डिवाइड, जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2 बच गया, तो आप इस 2 से फिर ये जो बी आपका कितना है, जैसे यहाँ पे आर डिवाइड इसे बी कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा कि कैसे इसको हम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, इसको आप फिर से बी से डिवाइड दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह आगे चल जाइएगा। अगर आपका जहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल दी रिमाइंडर इज 0, जहाँ पे जब तक 0 नहीं आता इसको करते रहना है। लास्ट अगर जहाँ पे 0 आ जाता है तो जो लास्ट डिवाइजर जो होगा आपका, जैसे मान लीजिए लास्ट में है जेड तक किए हम और जेड आपका 0 आ गया, तो जेड से डिवाइड किया और वो हमारा फिर रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया तो आपका जेड जो यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स समझे, यही था आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए फ्रेंड्स फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए और आप अब हम इस पे देखने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस जो मैंने फिर से RS अग्रवाल से लिया है, तो हम इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। फ्रेंड्स तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, जो क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम find SCF of 272 and 1032, इन दोनों का SCF फाइंड करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइड में हम इस प्रोसेस को करते चलेंगे। 272 देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए।
मैं जैसे जैसे स्टेप्स करूँगा आपको सेम टू सेम वैसा वैसा ही लिखना है, ठीक। और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना। बोर्ड्स में अगर आप सेम इसी तरह से कॉपी करके लिखते हैं तो आपको बोर्ड्स में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं, और आएंगे तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलना कंपलसरी है। तो आइए फ्रेंड्स फटाफट से देखते हैं एक धाकड़ सा क्वेश्चन, ठीक, और उसके बारे में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 272 को 1032 डिवाइड करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कितना बार में डिवाइड देंगे, तो देखते हैं 3 टाइम्स में डिवाइड करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 816, क्या आ जाएगा 816। इसको फिर हम यहाँ पे क्या बचता है, हमारे पास 216 बचता है। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, इसी तरह लिखना है स्टेप बाय स्टेप, कैसे हम कर रहे हैं। सिंस 1032 greater than 272, we divide 1032 by 272 to give 3h quotient and 216 as remainder, ठीक। तो सिंस यहाँ पे जो है हमारा जो है आर नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर से हम इस प्रोसेस को इसको फिर दिखाएंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूफ करेंगे इसको कि हाँ ये इतना फिर आता है करने के बाद। इससे क्या होगा, हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे स्टेप 2 को फिर यहाँ पे देखते हैं, इन द रिमाइंडर 216 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 216 जो है ऊपर 0 नहीं आया, तो यहाँ पे फिर से हम इस स्टेप को करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इसको 272 क्या करेंगे फ्रेंड्स, 272 को फिर डिवाइड करेंगे। तो ये एक बार में ही जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 216, और यहाँ पे आपका जो बच जाएगा ये बच जाएगा 56, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका 56 बच जाएगा। तो 56 बच जाएगा तो हम 56 को देखेंगे, और उसको फिर हम यहाँ पे वैसे यही स्टेप को फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कि 56 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इस बात को लिखेंगे। फिर हम ये करके दिखाएंगे हर स्टेप में, ये करना कंपलसरी है। आप ये लिखे या ना लिखे ये कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये इतना लिख दिए कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 और बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, EDL मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो और अच्छा बात है। अगर ये नहीं भी लिखते हैं और आप ये करते हैं और ये दिखाते हैं कि R नॉट इक्वल टू 0 और अगला स्टेप पे चलते हैं तो आपका मार्क्स मिलेगा, ठीक। लेकिन ये लिखना ज़रूरी है, ये अगर छोड़ देते हैं तो आपका मार्क्स ज़रूर कट जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप स्टेप 3 करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 3 56 का होगा। तो 56 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये फिर 3 टाइम्स में होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 168। ये क्या हो गया आपका 168 हो जाएगा। और 168 होने के बाद आपका यहाँ पे फिर से रिमाइंडर बचेगा, ये बचेगा 48। तो स्टेप 4 में क्या हो जाएगा 48 नॉट इक्वल टू 0, मीन्स रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। तो फिर से हम इसको करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे बाय EDL हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पे कितना था 216 इक्वल टू 56 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा आपका 48, ठीक। इस तरह अब हम स्टेप 5 में करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप किए, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे 48 को 56 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं 48 को 56 से, ये फिर एक बार में जाएगा, ठीक। तो फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास, यहाँ पे 48 लिखते हैं तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 8 बच गया। यहाँ पे फिर 48, ये फोर्थ स्टेप में भी आपका, फिर फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से रिमाइंडर मेरा नहीं लिखवाया 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 बचा ना, 8 नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो बाय EDL करके दिखाएंगे। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 8 6 कितना होता है, 8 6 कितना होता है आपका 48 होता है। यहाँ पे क्या हो गया आपका रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे क्या आया फ्रेंड्स, आपका रिमाइंडर 0 आया, उसीलिए क्या हो जाएगा हिंस स्टेप 5 में R इक्वल टू 0, सो SCF इक्वल टू 8। क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम स्टेप पर जाएंगे जहाँ पे 0 आएगा और वहाँ पे जो डिवाइजर होगा, यहाँ पे डिवाइजर क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है डिवाइजर 8 है। जहाँ पे ये स्टेप हम रिपीट करते जाएंगे, ठीक। जहाँ पे डिवाइजर 0 आएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, सॉरी फ्रेंड्स रिमाइंडर 0 आएगा, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा वहाँ का जो डिवाइजर होगा वो आपका SCF होगा। तो फ्रेंड्स हम मार्क्स पाने के लिए इसको अच्छे से लिखेंगे, हिंस R इक्वल टू 0, सो वी गेट द SCF ऑफ इतना 272 एंड 1032 इज 8। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सो हिंस SCF इक्वल टू 8। तो फ्रेंड्स हम
नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम और कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स जो कि बोर्ड्स में आने एकदम फिक्स हैं। मैंने जो बता दिया वो बोर्ड्स में उसमें से कम एक एग्जाम्पल्स आना फिक्स है। हम वो कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, मोर आउट भी वीडियोस के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और 10th के सभी सब्जेक्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। सब्सक्राइब, like and share our channel.